अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम वो सोई हुई कौम हैं जो सन 1947 से लेकर आज तक जितने हुक्मरान आए वो इस कौम को लूटते रहे, और हम बहैसियत एक अच्छी कौम के हम जो है इन हुक्मरानों के हाथों लूटते रहे। इससे अच्छा तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान को चला रही थी, और हमारे जो मौजूदा या साबका हुक्मरान हैं आज तक जितने पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे, वो उस तरह पाकिस्तान को चला ही नहीं सके जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीके से चला रही थी। बेशक हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारे थे, लेकिन उस दौर में लोग इतने जो है परेशान नहीं थे, बदहाल नहीं थे जितने आज के दौर हुकूमत में हैं। जनाब, कौम को जागना होगा रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़, बढ़ते हुई गैस की कीमतों के ख़िलाफ़, बढ़ते हुई पेट्रोल की कीमतों के ख़िलाफ़, और बढ़ती हुई दवाइयों की कीमतों के ख़िलाफ़, और जो ज़रूरियाती अशिया और खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों के ख़िलाफ़ जो है, जहाँ बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें जागना होगा। अपने हुक्मरानों को झंझोड़ना चाहते हैं तो हमें ये इक़दाम उठाना पड़ेगा। अगर अब नहीं तो फिर कभी भी जो है ना हम इसी तरह से पिसते आए हैं और आगे भी इसी तरह से पिसते रहेंगे। एक दूसरे पे जो हुक्मरान आएंगे वो आने वाला पिछले पे इल्ज़ाम तराशी करता रहेगा, और जो आ रहा होगा नए इक़्तिदार में वो जो है अवाम को उसी तरह से अपने झूठे दावों के ढकोसले दे के वोट लेके आ जाएगा, और जब वह बरसर इक़्तिदार आएगा तो अवाम को बिल्कुल भूल जाएगा, जैसा कि आज तक होता आया। हमारी मौजूदा हुकूमत ने जो है IMF से कर्ज़ लिया, जो इमरान खान साहब जो है पूरा ना कर सके थे प्रोग्राम, और उनकी हुकूमत चली गई, और अब वाली हुकूमत आई और इन्होंने काजी खान साहब ने जो है वादों की ख़िलाफ़ वर्जी की थी। जो IMF से एग्रीमेंट हुआ उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की थी। ये हो गया था, डिफ़ॉल्ट हो जाना था, मुल्क फलाना हो जाना था, बला 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 बहुत कुछ कहते रहे ये लोग। तो अब जो है ये बेजा टैक्सेस लगा रहे हैं। इन टैक्सेस लगाने से बेहतर क्या ये नहीं होगा कि हमारे SDO, हमारे XCN, हमारे वज़रा, हमारे सरकारी दीगर अफसरान, इन सबको जो मराद दी जा रही हैं, फ्री बिजली के यूनिट दिए जा रहे हैं, मेडिकल दिया जा रहा है, इनको होम अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, घर मौजूदा होते हुए भी उन्हें जो है किराया मिलता है घर का, घर की रहाइश नहीं तो मिलती है। ये सारी मुराद क्यों दी जा रही हैं? इन्हें ये ख़त्म की जाए तो क्या हमारी मईशत बेहतर नहीं होगी? क्या हमारे मुल्क में बिजली का जो बहरान है वो कम नहीं होगा? जो हम आवाम के ऊपर बेजा टैक्सेस लगा रहे हैं, क्या वो कंट्रोल में नहीं आएंगे? टैक्स लगाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम ये फजूल के अखराजात जो है ख़त्म कर देंगे। इस वक्त आवाम की ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। जो भुट्टो साहब ने एक नारा लगाया था रोटी, कपड़ा और मकान का, आज वो दौर है कि हुकूमत को उसके बारे में सोचना चाहिए। एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, मुतवसत तबके को किसी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, किसी घर की फ्री की ज़रूरत नहीं है, किसी मुराद की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ़ एक अच्छा रोज़गार मिलेगा तो वो ये सारी चीज़ें अपने घर के अखराजात पूरे करने के बाद ख़रीद सकता है। हम बेजा पेट्रोल जो है फ्री में देते हैं सरकारी अफसरान को, वज़रा को। इनकी हर किस्म की जो मुराद है ना वो ख़त्म कर देनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट हो चाहे कोई भी हो, आप देखेंगे कि आपकी मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी। और जो ये हम भागे भागे फिरते हैं, कभी फ़लाँ मुल्क के पास चले गए, कभी फ़लाँ मुल्क के पास चले गए कि जी हमने कर्ज़ लेना है और फिर जो है हमारा मुल्क अच्छे तरीके से चलेगा, तो ये गलत जो है हम करते हैं, और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे अगर हम आज इक़दामात नहीं उठाएंगे, हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने से कासिर इस वजह से है कि ये सारे वो कह लेना एक ही थाली के चट्टू बट्टे हैं सारे, कि सब ने अवाम को बेवकूफ़ बनाना है और हमने बेवकूफ़ बनना है, और इन्होंने अपनी जो दुकानदारी है वो इसी तरह से चलानी है। जो आज के दौर में 40 से 50 हज़ार रुपये या 60 हज़ार रुपये कमा रहा है एक तनख्वाहदार आदमी, वो सिर्फ जो है बिजली के बिल पूरे करेगा, गैस के बिल पूरे करेगा, अपना पेट्रोल पूरा करेगा, या दीगर अखराजात, घर की रोटी उसकी पूरी नहीं होगी। और अब आप अंदाज़ा लगा लें, बल्कि हर बंदा जानता है कि जो आदमी 20 से 25 या 30 हज़ार रुपया कमा रहा है वो तो बिल्कुल ज़मीन पे है, ज़मीन से लग चुका है। कह लें कि वो ख़त्म कर देना। जैसे वो एक दौर में नवाज शरीफ साहब ने मुहिम चलाई थी ना, कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, तो अब जो है एजेंडा गवर्नमेंट का वो ये लग रहा है, गरीब मुकाओ मुल्क संवारो। क्यों हमारे जो वज़रा हैं ये एक गरीब आदमी की तरह जो एक या दो कमरों के मकान में रहता है अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते? जब वो AC के बगैर सो सकता है, उसके बच्चे गर्मी सर्दी हर तरह से गुजार सकते हैं एक आम आदमी की तरह से, तो ये क्यों नहीं गुजार सकते? इन्हें तो तनख्वाह हमारे उसी गरीब के पैसे के टैक्स से पैसे से तनख्वाह दी जाती है ना। अब जो गरीब आदमी 1500 रुपया डेली कमाता है, मुझे
गवर्नमेंट का कोई भी वज़ीर आके, कोई भी ब्यूरोक्रेट आके, कोई भी बंदा आके मुझे ये बता दे कि रोज़ाना अगर वो 1500 रुपया कमा रहा है तो वो किस तरह से अपने घर का जो है खर्च उठाएगा, अपना और अपनी बीवी का, या अपना एक बच्चे का भी वो खर्च उठा सकता है। अगर वो कोई जॉइंट फैमिली है तो वो अपने माँ बाप को तो बिल्कुल ही भूल जाएं, दवा दारू वो सारा कुछ भूल जाएं कि वो पूरा कर सकता है। और जिस मुल्क में आटा 160 से 180 रुपए किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रहा हो, चीनी बुलंद तरीन सतह 160 रुपए को क्रॉस कर गई हो, घी 600 साढ़े 600 रुपये किलो बिक रहा हो, दूध 200 रुपये लीटर क्रॉस कर गया हो, वहाँ पे गरीब आदमी किस तरह से सरवाइव कर सकता है? मुझे कोई एक सरकारी ओहदेदार जो है वो आके ये चीज़ समझा दे या कर दे। हम लोगों का अलमिया ये है, जो मैंने कहा कि हम बहैसियत कौम जो है बड़ी अच्छी तरह से सोए रहते हैं, वो ये है कि कोई भी माजी का सियासी लीडर आया हो या मौजूदा सियासी लीडरान हों, इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, या कोई भी और सियासी जमात का कोई भी लीडर हो ना, हम उसे अपने लीडर को ना डिफेंड बड़ी अच्छी तरह से करेंगे। हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे और दस्ते गिरेबां हो जाते हैं हम एक दूसरे से कि जी हमारा लीडर सच्चा है, हमारा लीडर जो है ना वो ईमानदार है। जबकि देखा जाए तो आज तक किसी लीडर ने अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। और इमरान खान साहब की बात करें, वो तब्दीली के नारे सबके सामने है। मैं बात करूंगा तो गलत हो जाऊंगा। नवाज शरीफ साहब थे, मुल्क कर्ज उतारो, वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो, उन्होंने मुहिम चलाई थी। उस दौर में जो पैसा इकट्ठा हुआ वो किधर गया आज तक किसी को नहीं पता। फिर वो डैम के लिए भी ये पैसे इकट्ठे हुए, वो किधर गए किसी को नहीं पता। हम सिर्फ ये हैं कि एक दूसरे से लड़ेंगे या एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे कि हमारा लीडर, हमारी पार्टी, सियासी पार्टी जो है वो सबसे अच्छी है। हम आईएमएफ के पास गए, हम दूसरे ममालिक के पास गए, सबसे कर्ज़ लिया और कर्ज़ ले ले के कब तक हम गुजारा करते रहेंगे? हमारे पास इकॉनमी कंट्रोल नहीं हो रही, हमारे मुल्क में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, 50% तक महंगाई की शरह है। गवर्नमेंट कितना मर्ज़ी कहती रहे जी 28% है, 30% है, महंगाई की शरह में कमी हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बहरान आ रहा है, अभी आप देखिएगा, अब पोल्ट्री में जाएं तो चिकन की कीमत देखें कहाँ पे पहुंच गई। चिकन की जो है उसकी ऊपर इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए हैं और 1 अरब से ज़ायद का रोज़ाना की बुनियाद पे जो है आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। चिकन वो आइटम थी जो दाल सब्ज़ी से भी सस्ती मिल जाया करती थी और गरीब आदमी जो है ना पिछली दहाई में सब चिकन खा लिया करता था। अब वो तो खा नहीं सकता। गोश्त की कीमतें देखें कहाँ को पहुँच गई। गाय का जो गोश्त है वो तकरीबन 1000 रुपये किलो, 900 रुपये से 1000 रुपये किलो, और जो बकरे का गोश्त है वो 2000 से करीब करीब है, 2000 रुपये के। ऐसे में गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा? कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अगर आज मौजूदा हुकूमत को देखें तो वो इमरान खान के वैरी हैं, और इमरान खान के दौरी हुकूमत में जाएं तो उन्हें सिर्फ़ एक ही चीज़ थी कि नवाज़ शरीफ चोर है। और ये भी माजी देखें कि माजी में इल्ज़ामात आज तक लगते रहे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, साबित कोई नहीं किसी को कर सका। सिर्फ क्या हुआ ये भी इस बात का सबूत है कि इक़्तिदार पाने के लिए अपने अपने सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है हर पार्टी की तरफ से। मैं किसी एक पार्टी की तरफ से बयानबाजी नहीं कर रहा, मैं यही कहूँगा कि एक पार्टी की तरफ से जो है ना ऐसे ही होता है कि दूसरी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ और जब आपका वो कह लें कि उल्लू सीधा हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो आप इक़्तिदार में, आपके पास पावर है, पावर का नशा ही बहुत है, उस नशे में आप अपनी आवाम को भूल जाते हैं। आपको सिर्फ रिवेंज रह जाता है कि मेरे साथ फ़लाँ लीडर ने फ़लाँ वक्त में क्या किया था, फ़लाँ ने क्या किया था, तो अब मैंने उसे किस तरह से ठिकाने लगाना, उससे किस तरह से बदला लेना है, ये कुछ रह जाता है पीछे। हम लोगों को कोशिश करके ये सिलसिला रोकना होगा, क्योंकि जो भी सियासी लीडर इक़्तिदार में आता है, वो अपना ओहदा संभालता है, उसके अंदर एक अजीब फ़िरौनियत आती है। वो अपने किए गए वादे दावे सब भूल जाता है। वो सिर्फ अपना आप संवारता है, अपना जो मामलात होते हैं उन्हें सीधा करता है। आप ये हिसाब लगाएं कि बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया इन मुआशी हालात को पहुँचे कि इनकी इकॉनमी जो थी वो तबाह बर्बाद हो गई, और श्रीलंका तो डिफ़ॉल्ट तक कर गया। लेकिन आज उनकी इकॉनमी किधर है? उनके वहाँ महंगाई की इन्फ्लेशन क्या है, शरह जो है महंगाई की, और हमारे मुल्क में जो महंगाई है वो किस हद तक पहुंच गई, ये हिसाब लगा लें। वहाँ की करेंसी का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि वहाँ पे डॉलर आज किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे मुल्क में डॉलर किस तरह से ट्रेड हो रहा है, किस अमाउंट पे ट्रेड हो रहा है, डे बाई डे उसकी जो है रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें, बल्कि हर घंटे बाद उसकी जो है ना
जो कीमत है $1 की वो ऊपर नीचे जा रही होती है। तो ये क्या वजह है, क्यों ऐसा है? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी को पड़ी ही नहीं है कि क्या हो रहा है, सिर्फ दावे हैं टीवी के ऊपर आके। तो जी हम सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि जो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें हिदायत दे, और अगर उन्हें हिदायत नहीं आ रही तो फिर कोई फ़रिश्ता सिफ्त जो है हुक्मरान ऐसा भेज दे हमारे ऊपर, जो हमारे मामलात को, हमारे मुल्क के मामलात को जो है समझ बूझ के साथ सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाए और मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करे, अवाम खुशहाल हो, इकॉनमी बेहतर हो। तो हम सबको इस मुहिम में हिस्सा लेना पड़ेगा कि हमारे हुक्मरान तक मैसेज जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है आवाज़ उठाएंगे, ना कि सिर्फ अपने अपने पसंदीदा लीडर को जो है उसकी खामियों को जानते हुए भी सपोर्ट करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।